वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी के पूर्व गीता भाव मंथन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम सर्वप्रथम ले रहे हैं श्लोकों के पाठ को। कल 16वें श्लोक तक का पाठ हुआ था, पहले अध्याय का 16वां श्लोक पाठ हुआ था, और जिसमें आपने श्रवण किया था कि युधिष्ठिर ने शंख ध्वनि की, उसके बाद नकुल सहदेव ने किया, उनके शंखों के नाम बताए गए, किंतु इसके पहले भगवान और अर्जुन की शंख ध्वनि हुई थी। मर्यादा के अनुसार शंख ध्वनि प्रथम होनी थी युधिष्ठिर की, लेकिन भगवान कृष्ण ही मुख्य हैं, इसलिए भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि पहले कृष्ण की शंख ध्वनि हो और उसके बाद भगवान की ही कृपा में रहने वाले अर्जुन की शंख ध्वनि हुई, इसके बाद युधिष्ठिर नकुल सहदेव की। इसके आगे हम लोग पाठ करते हैं 17वें श्लोक का। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। उस समय युद्ध की एक मर्यादा होती थी कि बिना चेतावनी दिए कोई किसी के ऊपर प्रहार नहीं करेगा, और बिना घोषणा युद्ध की किए युद्ध का आरंभ नहीं होगा। और भगवान कृष्ण से भी पहले भीष्म पितामह ने घोषणा कर दी शंख ध्वनि करके कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, और इसके बाद भगवान कृष्ण का, और फिर पांडवों का शंख बजा, और फिर इसके बाद जो अन्य पांडवों के सहयोगी लोग थे उन लोगों की शंख ध्वनि हुई है, जिसमें काशी नरेश थे, शिखंडी महारथी थे, धृष्टद्युम्न जिनका जन्म ही हुआ था द्रोणाचार्य के वध के लिए, उनका शंख बजा, वो सेनापति थे। और विराट और सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के 5 बच्चे बड़े हो गए थे, किशोर वय के थे वो लोग, 15 से 20 साल के बीच के थे, उन लोगों ने शंख बजाए हैं, और बहुत से राजा लोग। इसके बाद उसका प्रभाव क्या हुआ है अगले श्लोक में बताया जा रहा है। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्।
अब ये सबसे मुख्य शंख भगवान का पांचजन्य जो शंख है उसमें परम दिव्यता थी, क्यों ठाकुर जी के मुखारविंद का स्पर्श मिल रहा था। भगवान के मुखारविंद का स्पर्श जिसको मिलेगा वो तो परम दिव्य होगा ही होगा। कन्हैया की बांसुरी समझो, ऐसे ही दिव्य शंख ध्वनि थी भगवान की। फिर उनके कृपा पात्र जो लोग थे, ये अर्जुन तो शिष्य ही अपने को घोषित आगे चल के कर देते हैं, और पांडव लोग और जितने राजा प्रभु के अनुयायी थे, इन सबके शंखों की जो ध्वनि हुई है, साथ में पणवान को गोमुखा, बड़े बड़े बाजे नगारे भेरी ये सब बजे एक साथ। उसका परिणाम क्या हुआ? धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि वेदारयत, धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय फटने लगा। उनको लगा कि हम लोग तो युद्ध के पहले ही मर जाएंगे, इतनी भयंकर आवाज हुई। एक तो वो लोग अन्याय के पक्ष के थे, दूसरे उनके तमोगुण ज्यादा थे, पाप उनका ज्यादा था, और इधर सत्वगुण की प्रधानता थी और न्याय का पक्ष था, सत्य के आधार पर युद्ध था, इसलिए इनका बल स्वाभाविक रूप से अधिक था। तो इनकी ध्वनि का प्रभाव अनुयायियों के ऊपर बहुत भयंकर पड़ा और वो घबरा गए सब, इतना भयंकर आवाज हुई। इसके बाद क्या होता है? अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अभी जहां हम पाठ कर रहे हैं ना, अभी अर्जुन को यहाँ मोह नहीं है, आगे चल के मोह होगा। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। तो कपिध्वज नाम अर्जुन का है कि उनकी ध्वजा के ऊपर कपि अर्थात हनुमान जी विराजमान थे। हनुमान जी का वानर स्वरूप जो था अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान था, इसलिए कपिध्वज उनका एक नाम हो गया उसी विशेषता के कारण। तो जब देखा है उन्होंने कि ये धृतराष्ट्र की सारी सेना लड़ने को तैयार है, तो अर्जुन ने भी क्या किया? धनुरुद्यम्य, अपने धनुष को ऊपर उठाया संकेत करने के लिए कि हम भी तैयार हैं, और वो युद्ध करने के लिए तैयार हैं। धनुष उठाकर जोर से दिखाया और उसके बाद धनुष से संकेत कर दिया कि हम तैयार हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदमह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरु भयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। अब यहां से भगवान की स्वजन मोहिनी माया चालू हो गई। होना ये चाहिए था कि अब सब लोग तैयार हो गए तो युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन युद्ध शुरू होने के जगह पर कुछ और हो रहा है। यहाँ पर ठाकुर जी की जो निज जन मोहिनी माया है वो अपना कार्य योग माया प्रवृत्त हो गई कार्य में, और अर्जुन के मन में युद्ध करने के पहले एक इच्छा पैदा हो गई और उन्होंने कहा, ऋषिकेशम भगवान का नाम है, तथा वाक्य मिडमाह महीपते। महीपति अर्थात धृतराष्ट्र से कह रहे हैं संजय कि हे महाराज, उस समय क्या हुआ कि युद्ध प्रारंभ होने के पहले सेनयोर भव मध्य रथम स्थापय मेच्युत अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं तो अपने पक्ष में खड़ा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी अपने पक्ष से हटकर उनके पक्ष से भी बीच में, शत्रु पक्ष मित्र पक्ष दोनों के मध्य में, ठीक सेनयोर उभयोर मध्य, उभयो सेनयो मध्य रथम स्थापय, मेरे और धृतराष्ट्र के पक्ष के अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चल खड़ा कर दीजिए। दूसरा कोई होता तो कहता अब लड़ाई करना, बीच में चल के क्या करोगे?
लेकिन वो तो ठाकुर जी की योजना थी। योजना तो भगवान की थी। उन्होंने ही तो बुलवाया था अंदर से प्रेरित करके। अर्जुन ने कहा दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले चलिए। अब भगवान सारथी बने हुए हैं, सारथी तो रथी की आज्ञा मानेगा ही मानेगा, वो प्रश्न नहीं कर सकता है। अब वो अंदर से प्रेरणा तो प्रभु की थी, लेकिन ये बात छिपी हुई थी। अब उन्होंने जैसे संकेत किया प्रभु ने कि क्यों चाहते हो, पूछ तो नहीं सकते थे इशारा से कि वहां क्यों चलना चाहते हो। तो बोल रहे हैं यावदेतान निरीक्षे हम योद्धु कामा नवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्य मस्मिन् रण समुद्यमे यावदेतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्य मस्मिन् रण समुद्यमे। अब अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा हुई कि मुझे देखना है कि कौन कौन लोग हैं यहाँ जिनसे युद्ध करना है। अब ये जिज्ञासा पैदा हो गई ठाकुर जी की इच्छा से, उनकी योग माया के प्रभाव से, और कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ प्रभु, यहाँ से तो मैं नहीं देख पाऊंगा, वहां थोड़ा नजदीक हो जाऊंगा तो उधर का भी देख लूंगा और अपने पक्ष का भी, अपना पराया कौन कौन यहाँ बन गया इस समय, वो मुझे देखना है। और मैं भगवान की एक वाणी तक लेकर चल रहा हूं आपको। आगे पाठ करिए। योत्स्यमानान वेक्षे हम ये एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियचिकीर्षवः योत्स्यमानान वेक्षे हम ये एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो दुर्योधन इतना दुर्बुद्धि है कि अन्याय अत्याचार सब करने को तैयार है, पहले से कर रहा है, उसका समर्थन करने वाले, उसके लिए मरने को तैयार हुए जो लोग हैं वो कौन कौन है, मैं ये देखना चाहता हूँ। इसके बाद संजय बताते हैं कि फिर क्या घटना घटती है। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। यहाँ जो शब्द प्रयोग किए गए भगवान और अर्जुन के नाम के बड़े मार्मिक शब्द हैं। ऋषिकेश का मतलब सबकी इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले, ऋषिकस्य ईशा, और गुडाकेशन अर्थात गुडाका का ईश। गुडाका माने निद्रा, निद्रा को भी जिसने जीत लिया है वो अर्जुन है। बिल्कुल एक सेकंड भी नींद नहीं आवे तो कोई परेशानी नहीं। तो भगवान कृष्ण से इस प्रकार से अर्जुन ने कहा, और सेनयोर मध्य स्थापित रथोत्तमम, और उस परम श्रेष्ठ रथ को भगवान ने ले जाकर के दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। ये संजय ने बतलाया, क्योंकि संजय प्रत्यक्षदर्शी, प्रत्यक्ष दृष्टा है, उनको दूर से ही व्यास भगवान की कृपा से सब दिखलाई पड़ रहा। एक श्लोक और मैं पाठ करूंगा क्योंकि इसमें बड़ा एक मार्मिक संकेत है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां
उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। एक बात इसमें बड़ी गुप्त रखी गई है। ऊपर तो लिखा संजय उवाच, बीच में श्री भगवान उवाच नहीं लिखा है, लेकिन ये कह रहे हैं संजय जी कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके, अब श्री भगवान उवाच नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा हुआ है उवाच, दोनों सेनाओं के बीच में प्रभु ने रथ को खड़ा किया, फिर भगवान बोले। श्री भगवान उवाच लिखा नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया, फिर बोले। क्या बोले? यही सारा मर्म है जो गीता का उपदेश पैदा करता है। नहीं तो उपदेश की जरूरत नहीं थी, अर्जुन लड़ने को तैयार होके ही आए थे, दूसरी कोई बात ही नहीं थी हिलने डुलने की। लेकिन यहां भगवान ने क्या कह दिया? पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। अभी तक शत्रु की बात हो रही थी, अपना कौन है, शत्रु पक्ष कौन है, और यहां भगवान ने क्या कह दिया? अरे यहां शत्रु की बात नहीं कहा भगवान ने, एतान कुरुन पश्य। अर्जुन, निचली लाइन आप देखिएगा, जो श्लोक 25वां श्लोक है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। भीष्म द्रोण आदि प्रमुख जो योद्धा थे उनके सम्मुख खड़ा किया रथ को। और उवाच, इसके बाद भगवान बोले। क्या बोले? पार्थ, हे अर्जुन, पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। एतान् कुरुन पश्य, इन कुरुवंशियों को देख लो जो लड़ने के लिए आए हैं। यहाँ शत्रु शब्द ही नहीं प्रयोग किया। भगवान ने क्या कह दिया? इन कुरुवंशियों को देखो। पश्य एतान कुरुन, इन कुरुवंशियों को देखो जो लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। संकेत था कि तुम भी कुरुवंशी हो, तुम भी कुरुवंशी हो, और ये इकट्ठे हुए हैं तुम्हारे सम्मुख युद्ध करने के लिए, ये भी सब कुरुवंशी, एक ही वंश के तुम भी वो भी, और आज सब लड़ने के लिए तैयार हैं। इनको ख्याल से पहचान लो कौन कौन तुम्हारे परिवार के क्या क्या रिश्तेदार नातेदार हैं। दृष्टि बदल दी भगवान ने, भगवान ने दृष्टि बदल दी। अब इस पर चर्चा कल करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।